हेलो एवरीवन, मैं प्रिया मिश्रा स्वागत करती हूं आपका जीडीसी नर्सिंग क्लासेस में। तो जैसा कि आप जानते हैं, जीडीसी नर्सिंग एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको एकेडमिक बेस्ड नॉलेज के साथ साथ आपकी कॉम्पिटिटिव तैयारी भी करवाता है, जिसमें आपको जो भी अपकमिंग एग्जाम्स हैं उनके बारे में ना ही केवल प्रॉपर पूरी जानकारी देता है, बल्कि उसकी प्रिपरेशन भी कराता है। वो मटेरियल आपको प्रोवाइड करता है, आपको टिप्स प्रोवाइड करवाते हैं जो कि बेस्ट से बेस्ट जो कि स्पेशलाइज्ड टीचर है उनके द्वारा करवाई जाती है। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि कोई भी लाइव अपडेट हमारे चैनल के बारे में होगी वो आप तक पहुंचती रहेगी। तो आज हम शुरू करते हैं अपना नेक्स्ट ऑन्कोलॉजी का टॉपिक विच इज टीएनएम क्लासिफिकेशन। तो टीएनएम क्लासिफिकेशन ऑन्कोलॉजी के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये क्या है, हमारा बेस होता है, ठीक है, जिसके बारे में हमें नॉलेज होनी ही चाहिए। तो आज मैं आपको इस क्लास में टीएनएम क्लासिफिकेशन बहुत ही सिंपल वे में पढ़ाने जा रही हूँ, जो आपको एक क्लास में प्रॉपर समझ में आ जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब हम पढ़ने जा रहे हैं टीएनएम क्लासिफिकेशन, तो इम्पोर्टेंट है कि हमें उसके इंट्रोडक्शन के बारे में पता हो कि व्हाट इज टीएनएम। तो शुरू करते हैं। टीएनएम क्या है? अमेरिकन, ये आप इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा क्योंकि ये क्या है, कॉम्पिटेटिव बेस आपके इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अमेरिकन जॉइंट कमिटी ऑफ कैंसर। ये कहाँ से, टीएनएम का जो स्टार्ट हुआ, ये कहाँ से आया? अमेरिकन ज्वाइंट कमेटी ऑफ कैंसर, AJCC, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। यहाँ से ये आया। और ये टीएनएम क्या होता है इसके बारे में, ये क्या है, ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड सिस्टम है, या कह सकते हैं ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड स्टैंडर्ड सिस्टम है, जो कि क्या प्रोवाइड करता है, कैंसर की एक्सटेंट के बारे में डिफाइन करता है, ठीक है। क्या है? स्टैंडर्ड सिस्टम है जो किसके बारे में नॉलेज प्रोवाइड करता है, एक्सटेंट ऑफ द कैंसर, ठीक है। तो टीएनएम के बारे में हमने कितना पढ़ा है कि जो अमेरिकन ज्वाइंट कमेटी है, इसके द्वारा क्या किया गया है, टीएनएम क्लासिफिकेशन को लाया गया है। और ये टीएनएम क्लासिफिकेशन क्या है? टीएनएम क्लासिफिकेशन ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड सिस्टम है, स्टैंडर्ड सिस्टम है, जो कि क्या करता है, कैंसर के एक्सटेंट के बारे में बताता है कि क्लासिफाई हम कैसे करेंगे कि कैंसर किस डिग्री का है, क्या हुआ है उसमें, कितना मेटास्टेसिस कर रहा है, किस टाइप का ट्यूमर है, उसका साइज क्या है, उसकी ग्रोथ क्या है, ठीक है, और कहाँ कहाँ तक क्या हो रहा है, स्प्रेड हो रहा है। इन सब के बारे में हम कैसे जानेंगे? टीएनएम क्लासिफिकेशन के थ्रू जानेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम। टीएनएम से कि टीएनएम किसको रिफर्स करता है, ठीक है। फर्स्ट है हमारा टी, नेक्स्ट है हमारा एन, लास्ट है एम। तो टी रिफर्स टू, टी किसको रिफर्स कर रहा है? ट्यूमर को, ठीक है। नेक्स्ट क्या है हमारा एन, तो एन रिफर्स टू नोड्स। नोड्स कौन से नोड्स? तो ये किसको इंडिकेट कर रहा है? लिम्फ नोड्स को, ठीक है। एंड लास्ट हमारा क्या है? एम। एम रिफर्स टू मेटास्टेसिस। मेटास्टेसिस मतलब कि जो ट्यूमर है, जो हमारा कैंसर है, वो वन ऑर्गन से सेकेंड ऑर्गन में क्या कर रहा है, स्प्रेड कर रहा है या नहीं कर रहा है, कितना स्प्रेड कर रहा है, इन सबके। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए कि जो हमारा टीएनएम क्लासिफिकेशन है उसका ये क्या सिंबॉलिक्स है। टी का क्या है? ट्यूमर, एन का क्या है? नोड्स, नोड्स बोले तो लिम्फ नोड्स, और एम का क्या है? मेटास्टेसिस,
ठीक है। तो इसके बारे में क्या है, ट्यूमर के बारे में टी क्या रिप्रेजेंट करता है, ट्यूमर क्या है कि ट्यूमर का साइज कैसा है, जो ट्यूमर हुआ है, जैसा कि मैं प्रीवियस क्लास में आपको बता चुकी हूँ कि जो कैंसर है वो किससे फॉर्म होता है, फर्स्टली वो क्या होता है, ट्यूमर होता है, ट्यूमर के बाद वो क्या होता है, फर्दर ग्रो करते हैं, जब मल्टीप्लाई करते हैं, सेल्स स्प्रेड करते हैं, तो वो क्या फर्दर कॉज करते हैं, ट्यूमर से कैंसरस सेल्स बन जाते हैं। तो जो ट्यूमर है वो किस साइज का है ना, ये हमारा क्या रिप्रेजेंट करता है, टी को। नेक्स्ट हमारा एन को किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, नोड्स को, कि कितने में स्प्रेड हो रहा है, नोड्स कितने अफेक्टेड हो रहे हैं, लिम्फ नोड्स, ठीक है। फिर क्या है हमारा एम किसके साथ में, कि कितना स्प्रेड हो रहा है, जो हमारा ट्यूमर हो रहा है वो कितना स्प्रेड हो रहा है, ठीक है, कैंसर हुआ है कितना स्प्रेड है। तो अब हम फर्दर वन बाय वन पढ़ेंगे। फर्स्ट हम क्या पढ़ेंगे, टी की रेटिंग पढ़ेंगे, है ना। जैसा कि आपको पता है इसमें रेटिंग बेस्ड स्केल बेस पे रहता है, तो टी की रेटिंग हम पढ़ेंगे। फर्स्टली टी का क्या है, टी को कितने में करते हैं, फर्स्टली क्या है टी जीरो, देन क्या है टी आई एस, ठीक है। नेक्स्ट क्या है टी वन, फिर टी टू, T3 एंड लास्ट वन इज T4। तो अब हम किसकी बात करेंगे कि T0 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, TIS किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, T1 किसको कर रहा है, और T2 और T3। तो फर्दर हम पहले किसकी बात करेंगे, T0 की। T0 मतलब जो ट्यूमर है, किसकी बात कर रहे हैं, T से अभी हम बात कर चुके हैं कि ट्यूमर रिप्रेजेंट टू, T रिप्रेजेंट्स टू ट्यूमर। तो अब हम किसकी बात कर रहे हैं, T0 मतलब कि जो ट्यूमर है उसका साइज कैसा है, नो इन्वॉल्वमेंट, ठीक है, जो ट्यूमर है वो कैसा है, नो इन्वॉल्वमेंट हो रहा है उसका, ठीक है। नेक्स्ट क्या है TIS मतलब कि कार्सिनोमा इन सितु, मतलब कि इसका क्या है कि जो कार्सिनोमा, जो मतलब लेयर, जो मतलब कि कह सकते हैं इसमें बेस फॉर्म हो रहा है, किसका, ट्यूमर का बेस फॉर्म हो रहा है, ये स्टार्टिंग है, प्राइमरी कह सकते हैं इसको, ठीक है, लाइन बेस बन रही है ग्रोइंग सेल्स की। T1 में क्या है, जो हमारा ट्यूमर है वो कितने सेंटीमीटर का है, 1 सेंटीमीटर का। ट्यूमर जो है वो कितने सेंटीमीटर का है, 1 सेंटीमीटर का है, तो ये किसको क्लासिफाई करेगा, T1 को। फिर T2 किसको क्लासिफाई करेगा, अगर ट्यूमर कितना है, 2 सेंटीमीटर का है, तो क्या होगा, T2 की कैटेगरी में आएगा। अब T3 की कैटेगरी में कौन सा ट्यूमर आएगा, जिस ट्यूमर का साइज, जैसे कि हम ये टी क्लासिफिकेशन में क्या डिसाइड कर रहे हैं कि ट्यूमर का साइज कितना है ना। तो T0 में कि कोई साइज का नहीं हो रहा है, नो इन्वॉल्वमेंट हो रहा है ट्यूमर का। T में क्या है, इसमें क्या है, कार्सिनोमा इन सितु, मतलब कि जो बेसिंग बेस है, जो लेयर है वो क्या हो रही है, फॉर्म हो रही है। T1 में क्या है, जो ट्यूमर है उसका साइज कितना है, 1 सेंटीमीटर का है। T2 में 2 सेंटीमीटर का, और T3 में मोर देन 3 सेंटीमीटर, मोर देन 3 सेंटीमीटर, या फिर लेस देन 5 सेंटीमीटर, ठीक है। या तो जो ट्यूमर का साइज है 3 सेंटीमीटर से क्या होगा, ज्यादा होगा, और या तो क्या होगा, 5 सेंटीमीटर से कम होगा। और जो लास्ट हमारा T4 कैटेगरी है उसमें ट्यूमर का साइज कैसा होगा, 5 सेंटीमीटर से ज्यादा बड़ा साइज अगर होगा, मोर देन, ठीक है, अगर 5 सेंटीमीटर से ट्यूमर का साइज बड़ा है तो वो किस में आएगा, T4 में आएगा, ठीक है। आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर इसको फर्दर कहीं पे नोट डाउन कर सकते हैं। ये हमारी स्टेजिंग के लिए हम पढ़ रहे हैं, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। इसका रोल हमारा कहाँ पे पता चलेगा, क्लासिफाई करने में कि कैंसर की कौन सी स्टेज हो रही है, ठीक है। तो आप इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट हम किसकी बात करेंगे, एन की बात करेंगे, ठीक है। फर्स्ट हमने ट्यूमर के बारे में पढ़ लिया है कि उसका साइज के बारे में। अब हम किसकी बात करेंगे, लिम्फ नोड्स के बारे में, कि कितने लिम्फ नोड उस कैंसर सेल्स से क्या हो रहे हैं, अफेक्ट हो रहे हैं, ठीक है। तो अब हम बात किसकी करेंगे, एन की। एन के कैसे बात करेंगे, स्टार्ट करेंगे N0, N1, N2 एंड लास्ट वन इज N3। अब इसकी कैसे कर रहे हैं, अगर N0 है तो जैसा कि हमने T0 में पढ़ा था वही है, N0 मतलब कि नो इन्वॉल्वमेंट, है ना।
इन्वॉल्वमेंट नहीं हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट N1 में क्या है, जो हमारे लिम्फ नोड्स हैं, ठीक है, जो हमारे लिम्फ नोड्स हैं, इसमें हमें समझ में आ गया कि नो इन्वॉल्वमेंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, N1 में क्या है, हमारा जो लिम्फ नोड है वो क्या होगा, वन लिम्फ नोड इज अफेक्टेड, है ना, वन लिम्फ नोड है वो क्या होगा, अफेक्टेड होगा। ठीक है, नेक्स्ट में क्या है हमारा N2, जिसमें क्या होंगे हमारे टू और मोर देन टू और मोर देन टू जो लिम्फ नोड हैं वो क्या होंगे, अफेक्टेड होंगे। ठीक है, नेक्स्ट में क्या है हमारा N3 में क्या है, जो हमारे टू और मोर देन जो भी होल, मतलब इसमें क्या है, होल नहीं होगा। ठीक है, पूरे लिम्फ नोड जो हैं वो सारे के सारे अफेक्ट नहीं होंगे, और इसमें क्या होगा, होल लिम्फ अफेक्टेड। ठीक है, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम किसी को, अब इसको समझने के लिए ट्राई करते हैं इसको समझने का। अब जैसे कि ये हमारे लिम्फ नोड एग्जाम्पल, ये हमारे लिम्फ नोड्स है। ठीक है, तो जो हमारा सबसे पहले क्या है, जो N0 है उसमें कोई भी लिम्फ नोड अफेक्टेड नहीं हो रहा है। ठीक है, फिर हमारा कौन सा है, N1 है, लिम्फ नोड इज अफेक्टेड, मतलब कि ये वन लिम्फ नोड क्या हो गया हमारा, अफेक्टेड हो गया। ठीक है, इसमें क्या है, कैंसरस की ग्रोथ है यहाँ तक। नेक्स्ट हमारा क्या है N2, टू और मोर देन लिम्फ नोड्स इज अफेक्टेड। टू और मोर देन मतलब कि मान लीजिए एक था, दो था, तीन, मान लीजिए हमारे चार, ये टू से क्या है, मोर देन टू और मोर देन फोर जो लिम्फ नोड्स हैं हमारे वो क्या हो रहे हैं, अफेक्टेड हो रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारा किस में आएगा, क्लासिफाई हम इसको कैसे करेंगे, N2 से क्लासिफाई करेंगे। अब हमारा फर्दर क्या बात कर रहे हैं, N3, अब N3 से क्लासिफाई कैसे करेंगे, होल लिम्फ नोड्स अफेक्टेड। तो होल लिम्फ नोड मतलब कि ये हमारा सारे जो लिम्फ नोड्स है वो क्या हो गए हैं, अफेक्टेड हो गए हैं, किससे, किससे अफेक्टेड हो गए हैं, कैंसर सेल्स से। ठीक है, तो अब हमने ट्यूमर और नोड्स की बात कर चुके हैं, लिम्फ नोड्स की बात कर चुके हैं, इसको भी आप ध्यान दीजिएगा। जैसा कि अभी मैंने ट्यूमर के लिए बोला था कि स्टेजिंग में हेल्प करेगा, तो ये अभी एन के बारे में आप बहुत ध्यान से पढ़ लीजिएगा, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या फिर कहीं पे नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, तो इसके बारे में भी हम नेक्स्ट फर्दर इसकी बात करेंगे। अब लास्ट हम किसकी बात कर रहे हैं, क्या बचा हुआ है हमारा, टी पढ़ लिया, एन पढ़ लिया, अब हम किसकी बात कर रहे हैं, एम की बात करेंगे। ठीक है, अब एम मतलब एम किसको रिप्रेजेंट कर रहा था, मेटास्टेसिस को। ठीक है, तो एम में हम कैसे क्लासिफाई करेंगे, M0 एंड M1। इसमें फर्दर ज्यादा ग्रेडिंग नहीं होती है, केवल 2 की ग्रेडिंग रहती है कि या तो 1 हो रहा है या 0 हो रहा है या तो 1 हो रहा है। 0 मतलब नो स्प्रेडिंग, नो मेटास्टेसिस। ठीक है, 0 मतलब नो मेटास्टेसिस, कहीं भी स्प्रेड नहीं हो रहा है, और M1 मतलब कि स्प्रेड, स्प्रेडिंग टू अदर। अब जैसे कि कहीं पे क्या है, ब्रेस्ट कैंसर हो रहा है। ठीक है, तो ब्रेस्ट कैंसर कहीं और फर्दर ग्रो नहीं कर रहा है, स्प्रेड नहीं कर रहा है, तो ये किस में आएगा, M0 में आएगा, मतलब कि नो मेटास्टेसिस। एंड अगर वो ब्रेस्ट कैंसर किस में फर्दर लीवर कैंसर कर रहा है ना, फर्दर लंग कैंसर कर रहा है, तो ये किस में आएगा, M1 में आएगा, क्योंकि ये क्या हो रहा है, स्प्रेड टू अदर हो रहा है। ठीक है, इसमें एनी डाउट, समझ में आ गया कि स्प्रेड कर रहा है, अगर वो एक वन ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन तक क्या कर रहा है, स्प्रेड कर रहा है, तो वो किस में आएगा, M1 में आएगा।
अब हम किसकी बात करेंगे, जैसा कि अभी हमने बताया था कि हम ये टीएनएम क्लासिफिकेशन किस लिए पढ़ रहे थे, स्टेजिंग के लिए पढ़ रहे थे। अब आप पूछेंगे स्टेजिंग क्या होता है, तो स्टेजिंग वही जिसकी हम बात कर रहे थे कि आप किसी को पूछते हैं, कभी भी आपने सुना होगा कि कैंसर की कौन सी स्टेज चल रही है, फर्स्ट स्टेज है, थर्ड स्टेज है, फोर्थ स्टेज है, ठीक है। तो इसमें हम कैसे क्लासिफाई करते हैं, कैसे डॉक्टर्स जो हैं वो इसको क्लासिफाई करते हैं कि स्टेज 1 का कैंसर हो रहा है उनको, स्टेज 2 का कैंसर हो रहा है, लास्ट स्टेज का कैंसर है। तो इसको कैसे क्लासिफाई करते हैं, टीएनएम के थ्रू करते हैं। अब टीएनएम के बारे में हमने सारी चीजें पढ़ ली हैं कि टीएनएम में कैसी रीडिंग रहती है, क्या ग्रेड देते हैं, किसको क्या रिप्रेजेंट करता है। तो अब हम किसके बारे में, स्टेजिंग के बारे में बात करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं कि स्टेजिंग की बात करेंगे कि क्या करेंगे कि कैसे पता चलेगा कि कितने ग्रेड का, कितने स्टेज का कैंसर है। तो फर्स्ट हमारा क्या है, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 एंड लास्ट वन इज स्टेज 4। आपको पता होगा कि कैंसर की कितनी स्टेजेस होती हैं, 4 स्टेजेस होती हैं किसकी, कैंसर की। ठीक है, तो पहले अब इसको बहुत ही सिंपल वे में पढ़ेंगे, जो अभी हम टीएनएम पढ़ के आए हैं। तो क्या करेंगे, टीएनएम, सभी में पूरे में टीएनएम। अब आप सोच रहे होंगे तीनों तरफ, चारों तरफ क्या लिख दिया है, टीएनएम लिख दिया है। तो हम इसको क्लासिफाई कैसे करेंगे, ठीक है, स्टेज कैसे डिफाइन करेंगे कि कैंसर की कौन सी स्टेज हो रही है। तो अब हम इसमें क्या स्टार्ट करेंगे, इसमें नंबरिंग करना शुरू कर देंगे, 1 2 3 एंड 4। यहाँ पे नंबरिंग कहाँ से करेंगे, 0 1 2 3, और यहाँ से 0 0 0 1। तो ये रहा आपका सिंपलेस्ट वे क्या करने का, याद करने का, कि कैसे टीएनएम से हम क्या करते हैं, स्टेजिंग करते हैं, कैसे पता करते हैं कि कौन सी स्टेज का कैंसर है। अब जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि आप नोट करके रखिएगा कि टी से क्या रिप्रेजेंट हो रहा है, कितने डिग्री का हो रहा है, एन से क्या हो रहा है, एम हो रहा है, सारी चीजें हम अच्छे से पढ़ चुके हैं। तो अब हम बात, अब आप बता सकते हैं ना कि टी वन मतलब किसकी बात की थी, टी1 में अभी हम लोगों ने, टी1 ट्यूमर जो है वो कितने सेंटीमीटर का है, 1 सेंटीमीटर का है, ये हम पढ़ चुके हैं। N0 में हमने क्या बात की थी कि कोई भी लिम्फ नोड जो है वो अफेक्ट नहीं है, नो लिम्फ नोड अफेक्ट, है ना, लिम्फ नोड क्या है, अफेक्ट नहीं हो रहा है। ठीक है, एम में क्या है, M0 मतलब M0 कैटेगरी हमने किस में रखी थी कि मेटास्टेसिस जो है, स्प्रेडिंग जो है वो नहीं हो रही है। ठीक है, मेटास्टेसिस नहीं हो रही है, स्प्रेडिंग नहीं हो रही है। फर्दर अब हमने क्या पढ़ा है, T2 N1 M0। अब इसमें हमने पहले क्या पढ़ा था प्रीवियसली, T2 मतलब कि जो ट्यूमर है वो कितने सेंटीमीटर का है, 2 सेंटीमीटर का ट्यूमर है। ठीक है, N1 में हमने क्या पढ़ा था कि लिम्फ नोड जो है वो एक लिम्फ नोड क्या हो रहा है, अफेक्ट हो रहा है। तो लिम्फ नोड क्या इन्वॉल्व होगा, इन्वॉल्व है कितना, 1। ठीक है, अब इसमें हमने क्या बात किया था M0 में कि स्प्रेडिंग नहीं हो रही है, मेटास्टेसिस नहीं हो रहा है। ठीक है, फर्दर हम क्या बात कर रहे हैं, स्टेज 3 की। तो अब इसमें हमने क्या पढ़ा है कि T3 मतलब कि जो ट्यूमर है वो 3, इस 3 में हम लोगों ने ग्रेडिंग में क्या दिया था कि या तो ट्यूमर कितना है, 3 सेंटीमीटर का है, या तो 5 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर से ज्यादा है और 5 सेंटीमीटर से कम है। तो ये हमारा ट्यूमर का साइज हो गया। N2 मतलब कि जो लिम्फ नोड हैं वो 2 और मोर देन, 2 और मोर लिम्फ नोड क्या है, अफेक्टेड है। ठीक है, अब M0 मतलब कि मेटास्टेसिस
नहीं हो रहा है। अब लास्ट हमारी जो स्टेज 4 है उसमें क्या है कि T4 मतलब कि जो ट्यूमर है वो 5 सेंटीमीटर से मोर मतलब कि मोर ज्यादा है, मोर देन 5 सेंटीमीटर है। N3 में हमारे क्या है, होल लिम्फ नोड्स जो हैं वो क्या हैं, अफेक्टेड हैं, होल लिम्फ नोड्स अफेक्टेड हैं, ठीक है। और M1 मतलब कि स्प्रेडिंग भी हो रही है। मेटास्टेसिस कैसा है, मेटास्टेसिस कैसा है, प्रेजेंट है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पे। स्टेजिंग समझ में आ गई है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इससे हम क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं कि स्टेज 1 में क्या है, ट्यूमर कैसा हो रहा है, स्टेज 2 में क्या हो रहा है, और स्टेज 3 में क्या हो रहा है, स्टेज 4 में क्या हो रहा है। स्टेज 4 में क्या है कि पूरी तरह से जो ट्यूमर का साइज है वो भी 5 सेंटीमीटर से ज्यादा हो गया है, लिम्फ नोड जो है वो पूरी तरह से अफेक्टेड हो गए हैं, और मेटास्टेसिस क्या है, प्रेजेंट है, मतलब कि फर्दर ऑर्गन में क्या कर रहा है, ट्यूमर ग्रो कर रहा है, कैंसर ग्रो कर रहा है। स्टेज 3 में क्या था, स्टेज 3 में जो ट्यूमर है वो 3 सेंटीमीटर से ज्यादा है, 5 सेंटीमीटर से कम है, और जो लिम्फ नोड है वो दोनों लिम्फ, दो या दो से ज्यादा लिम्फ नोड अफेक्टेड हैं, बट सारे के सारे नहीं हैं, ठीक है, और मेटास्टेसिस प्रेजेंट नहीं है। जो स्टेज 2 है हमारी, स्टेज 3 है हमारी, स्टेज 3 एडवांस स्टेज भी कहते हैं, इसमें क्या करते हैं, फर्दर हम कीमोथेरेपी और रेडिएशन थेरेपी की क्या करते हैं, हेल्प लेते हैं, प्रोवाइड करते हैं किसको, कैंसरस पेशेंट को, जिससे कि स्टेज 2 में कवर किया जा सके, स्टेज 1 में कवर किया जा सके। तो ये क्या है, स्टेज 1 तो हमारी प्राइमरी में आ जाती है, जिसमें हम क्योर कर सकते हैं रेडिएशन थेरेपी और कीमोथेरेपी के थ्रू। अगर आपको रेडिएशन थेरेपी और कीमोथेरेपी के बारे में पढ़ना है तो आप फर्दर क्लास में पढ़ सकते हैं। प्रीवियस क्लास में मैंने रेडिएशन थेरेपी और कीमोथेरेपी दोनों के बारे में बताया हुआ है। तो आज हम पढ़ चुके हैं स्टेजिंग के बारे में और TNM क्लासिफिकेशन के बारे में। अब इसको डायग्नोस कैसे करते हैं, सीटी स्कैन और MRI और पेट स्कैन के थ्रू क्या करते हैं, इसको डायग्नोस करते हैं। और जो ये हमारी TNM क्लासिफिकेशन स्टेजिंग सिस्टम रहता है, ये क्या करता है, सॉलिड ट्यूमर के लिए केवल क्या रहता है, बेस रहता है। जो हमारी ब्लड कैंसर वगैरह होते हैं उसमें ये वर्क नहीं करता है। सॉलिड ट्यूमर मतलब कि ऐसे ट्यूमर जिनमें क्या है, सिस्ट का फॉर्मेशन नहीं है, पस का फॉर्मेशन नहीं है, लिक्विड नहीं है, वो हमारे सॉलिड ट्यूमर्स होते हैं। तो आज की क्लास आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।